आज हम समझेंगे कि मोल का कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री में इतना पावरफुल क्यों होता है। बेसिकली मोल एक ब्रिज है जो पार्टिकल्स, मोल्स और मासेस को कनेक्ट करता है और बैलेंस्ड इक्वेशन हमें एग्जैक्ट रेशियोज दे देती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी, ताकि कन्वर्जन्स का फ्लो क्लियरली माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले आइडिया पकड़ते हैं कि रिएक्शंस एक्चुअल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के काउंट्स में होती हैं, पर लैब में हम डायरेक्टली पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए हम मोल यूज करते हैं, क्योंकि मोल एक फिक्स्ड काउंटिंग पैकेज है। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स। ये नंबर स्टैंडर्ड है, सो जब भी हम मोल्स में बात करते हैं, हम एक्चुअली पार्टिकल्स का एग्जैक्ट काउंट इनडायरेक्टली हैंडल कर रहे होते हैं। ये फिक्स्ड नंबर ही मोल को पावरफुल बनाता है। अब मास से मोल का लिंक। हर सब्सटेंस का मोलर मास होता है, यानी 1 मोल का मास ग्राम्स में। इस लिंक की वजह से हम स्केल से ग्राम्स मेजर करके मोल्स निकाल सकते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री का कोर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब एटम्स कंजर्व्ड है, सो जो कोएफिशिएंट्स है वो ही रिएक्शन के मोल रेशियोज भी है। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें ग्राम्स मत समझना, ये मोल लेवल रेशो बताते हैं। मतलब रिएक्शन इतने मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स में होती है। ये कोएफिशिएंट दिखाता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स का रोल है। इस इक्वेशन से हम सीधा रेशो पढ़ सकते हैं। 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स वाटर बनते हैं। ये रेशो ही कन्वर्जन फैक्टर की तरह काम करता है। ये रिएक्टेंट्स का डायरेक्ट मोल रेशो है। अब टिपिकल स्टोइकियोमेट्री पाइपलाइन सेट करते हैं। हम ग्राम से स्टार्ट करते हैं, पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इक्वेशन रेशियो से प्रोडक्ट के मोल्स निकालते हैं और एंड में वापस ग्राम्स में ला देते हैं। इस ऑर्डर में चलोगे तो कंफ्यूजन कम होता है। यही स्टेप बैलेंस्ड इक्वेशन से कंट्रोल होता है। चलो इसको एक मिनी एग्जाम्पल से सॉलिड करते हैं। सपोज हमारे पास 4 ग्राम्स हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक्सेस में है। क्वेश्चन ये है कितना वाटर बन सकता है। अब हम इसी पाइपलाइन को फॉलो करेंगे। ये गिवन मास है, यहीं से स्टार्ट करना। पहला स्टेप, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 ग्राम्स पर मोल होता है, तो 4 ग्राम्स का मतलब 2 मोल्स। नोटिस यहाँ हम सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं, अमाउंट का मीनिंग कंसिस्टेंट रहता है। अब हम मोल्स में आ गए। इक्वेशन यूज करने के लिए रेडी। अब इक्वेशन रेशो अप्लाई करते हैं। इक्वेशन में हाइड्रोजन और वाटर का रेशो 2:2 है, यानी इफेक्टिवली 1:1। इसका सिंपल मीनिंग, जितने मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे उतने ही मोल्स वाटर बनेंगे, गिवन ऑक्सीजन इनफ हो। हाइड्रोजन के 2 मोल्स से वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। लास्ट स्टेप, मोल्स ऑफ वाटर को ग्राम्स में। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम्स पर मोल होता है, सो 2 मोल्स का मास 36 ग्राम्स। यही फाइनल मेजरेबल आंसर है। ये थियोरेटिकल यील्ड यानी मैक्सिमम वाटर मास गिवन एक्सेस ऑक्सीजन है। तो बिग पिक्चर ये है, मोल कॉन्सेप्ट हमें केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को रियल लाइफ मेजरेबल क्वांटिटी से कनेक्ट करने देता है। बैलेंस्ड इक्वेशन से मोल रेशियोज मिलते हैं और मास मोल कन्वर्जन से हम लैब यूनिट्स में आंसर निकाल लेते हैं। और जब मल्टीपल रिएक्टेंट्स हों, यही मेथड लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने में भी हेल्प करता है।